गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कृतिका। जो हमारी क्षितिज है उसके साथ एक बुक और है कृतिका, वो सभी के पास होगी। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखिए, माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो माता का आंचल अब हम देखेंगे किस तरह से माता का आंचल यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी दो पंक्तियाँ हैं, उनको देखिए किस तरह से माता के आंचल के लिए यहाँ बताई गई हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये बता रहे हैं कि लड़कों का संग होगा वहाँ तो बाजे और मृदंग बजेंगे। मृदंग यानी एक वाद्य यंत्र होता है जिसको जैसे एक मौज मस्ती का माहौल। और जो बूढ़े होते हैं उनके पास क्या होती है, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी मतलब सीख देते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, पैसे ना खर्च करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने, जो लेखक है, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है लड़कों के माध्यम से। हमारे पिता तड़के, तड़के यानी सुबह सवेरे, जल्दी का जो टाइम होता है उसको तड़के कहते हैं, उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अब यहाँ नाम तो है माता का आंचल, लेकिन पूरा अपने जैसे पिता का साथ बताया है कि किस तरह से जो इसमें जो भोलानाथ नाम का एक लड़का होता है उसके बारे में उसके पिता का साथ बताया है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। कि माता से तो सिर्फ कितना नाता था, दूध पीने या खाना खाने का जो साथ होता है बच्चे और माँ का, वो। और पूरे टाइम वो अपने पिता के साथ ही रहते थे। पहले क्या होता था, घरों में एक जैसे बैठक होती थी घर के बाहर, उसमें जैसे बाहर से जो भी मेहमान आए हैं वो सब उसमें रहते थे। तो यहाँ बताया है कि जो घर के बड़े होते हैं वो उसमें सोते थे, तो ये भी अपने पिता के साथ बाहर बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अब छोटे बच्चा जब ये सारी चीज़ें बचपन से ही देखेगा तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो उसको भी यही आदत हो गई कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने की। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे कि जल्दी से हमारे बभूत का टीका, यानी बभूत होती है जैसे जो कोर होती है, जो गोबर से बने उपले होते हैं, उनको जलाकर जब वो राख बनती है, मतलब पूजा के लिए जैसे पूजा का जब हवन किया जाता है तो वो राख जो बचती है उसको भभूत कहते हैं। तो दिक करने लगते थे यानी कि जिद करने लगते थे कि हमें भभूत का टीका लगाइए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललाट में त्रिपुंड कर देते थे। अच्छा, दिक का मतलब यहाँ बताया है कि मना करना, कि हमें वो पसंद नहीं था इसलिए हम उसको लगवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन पिताजी क्या करते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललाट में, चौड़े ललाट, ललाट यानी सिर, माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड जो जैसे शंकर भगवान के जो 3 उंगलियों से तिलक लगता है उसको त्रिपुंड कहते हैं, चंद्राकार में जैसे, तो उसको बोला है। हमारे ललाट में भभूत खूब खुलती थी, यानी कि जचती थी, वो सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे बाल थे, चोटी रखते थे वो। भभूत रामाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो बच्चे होते हैं तो उनको ये चीज़ें कम पसंद होती है, तो वो कहते हैं कि भभूत लगाते ही हम बम भोला यानी कि शंकर भगवान का रूप ले लेते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते।
अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। आपने देखा होगा कई घरों में अब भी बुजुर्ग जो होते हैं वो राम राम लिखकर अपनी एक जैसे अलग से पुस्तक वो कॉपी बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं फिर वो कि जो आटा होता है उसका जैसे छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसमें राम राम नाम की पर्चियाँ उसमें दबा देते हैं और वो मछलियों को खिलाकर आते हैं। तो उससे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इसलिए उस राम नाम को लिखते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि वो छोटी छोटी गोलियां बनाते, उनमें वो राम नाम की पर्ची थी उनको डालकर और गंगा जी में बहाने चले जाते थे ताकि जो जल के जो जीव जंतु होते हैं वो उनको खा सकें। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। देखो यहाँ पिता और पुत्र का प्रेम बताया है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते थे, किस तरह से वो हर जगह पिता अपने पुत्र को लेकर जाते और बच्चा कितना खुश रहता था। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी हमसे कुश्ती भी लड़ते क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा हर चीज़ में अव्वल रहे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। भाई जो बड़े होते हैं वो यही सोचते हैं कि हम बच्चों के सामने थोड़े निर्बल बन जाएं ताकि बच्चे ऐसे बलवान बनकर हमें हरा सके और उनको हौसला बुलंद हो सके। यह उतान पड़ जाते, उतान यानी पीठ के बल लेटना, तो वो ऐसे लेट जाते थे। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हमारी बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाहें का खट्टा चुम्मा लेकर वह जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो ये पिता और पुत्र का प्रेम दिखाया है कि किस तरह से वो अपने बच्चे से प्रेम करते और बच्चा भी अपने पिता से कितना खुश था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ भी हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते। चौका यानी पहले जब ज़मीन पे खाना बनता था तो वहीं चूल्हे के पास ही कुछ बिछाकर वहाँ बैठ जाते और सब लोग वहीं खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस होता है गऊ का दूध और भात यानी चावल। तो एक फूल का कटोरा था बच्चे के लिए, उसमें वो खिलाते थे उसको मिला मिलाकर। जब हम खाकर अफर जाते, अफर यानी बहुत ज़्यादा खा लेना या वो सारी चीज़ें पेट भर कर खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट यानी जिद करती थी कि अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। माँ का ये होता है कि अरे नहीं, तुमने कम खाया होगा, अभी और खाओ। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के एक कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। कौर यानी गस्सा, कि वो जो माँ होती है वो उसके पिता से शिकायत करती है, तुम तो बहुत ही कम खिलाते हो बच्चे को, और वो इतनी बार खा के सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। माँ अपना प्रेम दिखाती है इस तरह से। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया की ठौर, कि यानी कि जब ज़्यादा खाएगा, बड़े बड़े गस्से खाएगा, तभी तो ये दुनिया को समझ पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्द हुए यानी कि मर्द लोग जो होते हैं, मर्द यानी पुरुष। और महतारी यानी माता।
कि हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, क्योंकि माँ ज़्यादा खिलाती हैं तभी तो बच्चे का पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब माँ का खिलाने का तरीका था, उसके पिता तो क्या करते थे, गोरस यानी कि गऊ का दूध और ये दही के साथ दही और भात खिलाती थी अलग अलग नामों से, कि अब की बार तोता खाएगा, मैना खाएगी, कबूतर, हंस, मोर, नहीं तो वो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मतलब जैसे जल्दी खा जाते थे तो उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो जैसे माँ अपने बच्चे का प्रेम किस तरह से प्रकट कर रही हैं, पिता का अलग तरीका था और माँ का अलग तरीका है। तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आप दोबारा पढ़ना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।